गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूं फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूं विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हमारा अगला फीटस कॉन 27 अक्टूबर को है। जो भी हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स ये देख रहे हैं वो अपना लिंक में मैं इसका डिटेल डाल दूंगा, उसमें लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम इस बार एक वर्कशॉप भी करा रहे हैं, उसका भी आप लिंक में उसका डिटेल जान सकते हैं। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करूंगा, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 20 वीक प्रेगनेंसी में बीपी लो का प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ब्लड प्रेशर होता है, वो ब्लड प्रेशर जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो इसका एक बहुत अच्छा एक लॉजिक ये है कि जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो जो यूट्रस से यहाँ से ब्लड जाएगा अंदर, उस ब्लड का यहाँ पर एक फिल्ट्रेशन होगा या फिर इससे ट्रांसफ़र होगा, तो वो कॉर्ड से बच्चे के पास जाएगा। नेचर क्या करती है कि जो यूट्रस के जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो पाइप है, जो आर्टरी है, उसका डायमीटर बढ़ा देती है ताकि यहाँ ब्लड ज़्यादा जाए, न्यूट्रिशन ज़्यादा जाए। तो जब भी आप देखेंगे किसी भी पाइप का यदि उसका डायमीटर बढ़ा दे तो इसके भीतर में उसका फ्लूइड का, उसके लिक्विड का प्रेशर घट जाएगा। तो नेचर इन सब सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, ताकि बच्चे के पास न्यूट्रिशन भी जाए, खाना भी जाए, ऑक्सीजन भी जाए, इस सप्लाई को बढ़ाने के लिए बॉडी के खासकर यूट्राइन आर्टरी और यूट्रस को सप्लाई करने वाले, ब्लड सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल के डायमीटर को थोड़ा बढ़ा देती है, उसको वैसोडाइलेटेशन बोलते हैं। इसके कारण जो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर फॉल होता है, एंड दिस इज गुड। अब ब्लड प्रेशर कितना फॉल होना चाहिए? ऊपर वाला 90, नीचे वाला 60, ये लोएस्ट ब्लड प्रेशर होता है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए। यदि इसमें मेंटेन होता है तो इसमें बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई और सब कुछ चलता है। इस ब्लड प्रेशर को यदि आप नापोगे तो नॉर्मली आप इसको बोलोगे लो ब्लड प्रेशर, बट इस लो ब्लड प्रेशर आपकी प्रेगनेंसी के लिए फायदेमंद है। प्रॉब्लम कई बार ये होती है कि इस लो ब्लड प्रेशर के कारण जो ऊपर ब्रेन है, यदि सीधे खड़े होते हैं तो ये ब्लड प्रेशर से ही ब्लड सप्लाई हो रही है ऊपर भी, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो इस प्रेशर का यदि कम होता है तो कई बार थोड़ी सी घबराहट हो सकती है, अचानक आप उठें या फिर आप लेटे और उठें। बट इस लो ब्लड प्रेशर से कोई खराबी नहीं है और ये लो ब्लड प्रेशर होना अच्छा है। बहुत ज़्यादा यदि ये प्रेशर फॉल होता है, जैसे 80-70 के आसपास, तो इस समय ब्लड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, सब कुछ करने के लिए आप खूब पानी पीजिए। खासकर आप सॉल्टेड वाटर यदि थोड़ा पिएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो लो ब्लड प्रेशर इज गुड फॉर प्रेगनेंसी। यदि हाई ब्लड प्रेशर रहता है 140-90 के ऊपर तो ध्यान देना चाहिए। प्राइमरी ओवेरियन फेलियर का क्या कारण होता है? प्राइमरी ओवेरियन फेलियर का क्या कारण होता है? प्राइमरी ओवेरियन फेलियर के बहुत सारे कारण होते हैं। मोस्ट कॉमन तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। दूसरा कारण एक जो 46XX मतलब टोटल 44 नॉर्मल क्रोमोसोम और XX सेक्स क्रोमोसोम, इस सेक्स क्रोमोसोम में यदि कोई एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट यदि गायब हो जाए तो भी प्राइमरी ओवेरियन फेलियर होता है। यदि एक X पूरा गायब हो जाए तो भी प्राइमरी ओवेरियन फेलियर होता है। इसके कारण से जो वहाँ पर अंडे बनने थे वो ख़त्म हो जाते हैं, फेलियर हो जाता है। दूसरी बात, यदि मान लीजिए कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब पेशेंट खुद के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी बना ले, तो ये प्राइमरी ओवेरियन फेलियर होता है। उस ओवेरियन फेलियर में कई बार साथ में आप देखोगे डायबिटीज़ भी होती है, थायराइड भी हो जाता है, बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्राइमरी ओवेरियन फेलियर का मोस्ट कॉमन कारण लड़कियों में, यंग लड़कियों में ये होता है। कई बार इसका कारण समझ में भी नहीं आता है, बट ओवरी में यदि किसी तरह का कोई चोट लग जाए, रेडियोथेरेपी हो जाए या फिर कीमोथेरेपी हो जाए जिससे ओवरी खराब हो गई, जिसके सेल मर गए, तो भी ओवेरियन फेलियर होता है।
टेस्टिस ऊपर की ओर है, क्या यही कारण है नील स्पर्म काउंट का? ये एग्जैक्टली जो ये वाला जो क्वेश्चन था ओवरी का, वैसे ही मेल में यदि आप देखोगे तो मेल में जो स्क्रोटम होता है वो बॉडी से बाहर होता है और उस स्क्रोटम में टेस्टिस होती है। ये जो भगवान ने टेस्टिस को शरीर से बाहर बनाया, तो जो बॉडी का कोर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड यदि है तो ये बाहर 36 या 35 में रहता है। इसका मतलब इसमें जो टेस्टिस की फैक्ट्री है जो स्पर्म बनाने का, उसको टेम्परेचर कम चाहिए। अब ये टेस्टिस की शुरुआत होती है बॉडी के भीतर और ये नीचे आती है धीरे धीरे, और डिलीवरी के मतलब काफ़ी 20 वीक्स के आसपास पेट में ही ये यहाँ स्क्रोटम में आ जाती है। अब यदि डिलीवरी हुई बच्चे की और ये यहाँ तक आते आते यहीं फंस गई, तो इसका जो टेम्परेचर कम होना चाहिए जिसमें कि ये मैन्युफैक्चर कर सके, इसके टेम्परेचर 37 होने के कारण ये डेड हो जाता है, तो अनडिसेंडेड टेस्टिस कहलाता है। तो कई बार ये अनडिसेंडेड टेस्टिस बहुत काम की नहीं रहती है, और यदि उम्र रहते विदिन 1 ईयर, विदिन 10 मंथ्स यदि ऑपरेशन करके नीचे नहीं निकाले तो ये परमानेंट डैमेज भी होती है। और एडल्ट स्टेज में इसको इसलिए निकलवा लेना चाहिए क्योंकि इसमें कैंसर होने का भी खतरा रहता है। तो ये चीज़ें अनडिसेंडेड टेस्टिस का डिटेल है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के तुरंत बाद यूरिन जाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एम्ब्रियो ट्रांसफर में यदि आप 5 मिनट भी लेटे हुए हैं और उसके बाद उठ जाते हैं, यूरिन जाते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यूनिकॉर्निएट यूट्रस में प्रेगनेंसी में क्या सावधानी रखनी चाहिए? यूनिकॉर्निएट प्रेगनेंसी में यदि आपको मालूम है यूनिकॉर्निएट यूट्रस है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कई बार तो मालूम ही नहीं रहता कि यूनिकॉर्निएट था, तो उसमें कोई ऐसा स्पेशल प्रिकॉशन लेने की या कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत डरते हैं कि हमें सावधानी लेना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या सावधानी लेना चाहिए। कुछ सावधानियां ऐसी हैं जिसमें आप एग्जॉशन वाला, थक गए, इतना काम मत कर लीजिए कि आप चल ही नहीं पा रहे हैं। आप अपना प्रॉपर फूड लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, अपने वेट को मैनेज करिए, ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, ब्लड शुगर एकदम कंट्रोल होना चाहिए, थायराइड यदि है तो उसको ठीक रखें। ये सब करने से ही आपकी इतनी सावधानी से बहुत अच्छी प्रेगनेंसी हो सकती है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो चैनल को यदि लाइक करते हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्रिप्शन करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हम और अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आप तक रूबरू हो सके। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।